तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कॉइलिंग ड्रैगन रिंग के एक्टिवेट होते साथ ही लिन की किस्मत पलट गई। उसे एल्डर डिलॉन जैसे पावरफुल सेंट एज अ मास्टर मिल गए और फिर लिन ने अपनी ग्रेट मेज बनने की जर्नी को शुरू किया। उसने अपनी काबिलियत की दम पर इस कॉन्टिनेंट की टॉप अकेडमी में एडमिशन ले ली। हालांकि ये अकेडमी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी और लिन अपने फादर पर खर्चे का बोझ नहीं डालना चाहता था, तो उसने अपना पूरा फोकस ट्रेनिंग पर लगाया ताकि वो जल्द से जल्द छठी राउंड को अचीव कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अर्नस्ट अकेडमी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर आज काफी ज्यादा चहल पहल थी। वहीं पर लिन लियान से पूछने लगा कि क्या तुम अकेडमी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, जिस पर लियान ना में जवाब देते हुए कहने लगी कि मुझे इस कॉन्टेस्ट में जरा भी दिलचस्पी नहीं। वह लियान भी सेम लिन की तरह थी, वो इस कॉन्टेस्ट में सहभागी होकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। जिसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। आज यहीं पर मैजिक टूर्नामेंट की शुरुआत होगी और इस टूर्नामेंट को लिन का सेकंड ब्रदर जॉर्ज ही होस्ट कर रहा था। वो टूर्नामेंट देखने आए सभी टीचर्स और डिसाइपल्स का स्वागत करने लगा। जॉर्ज सबको बता रहा था कि आज यहाँ पर काफी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। सो पहले मुकाबले के लिए जॉर्ज ने अपने ही दोस्त रेनॉल्ड को अरीना में बुला लिया। रेनॉल्ड ने फायर एलिमेंट में महारत हासिल की थी और फिर उसने बड़े ही कुल अंदाज में अरीना में जंप लगा दी। उसके वहाँ आते साथ ही पूरा अरीना उसके नाम से गूंज उठा। दरअसल रेनॉल्ड फायर मैजिक अकेडमी का डिसाइपल था। वहाँ पर उसे एक जीनियस माना जाता था, तो अर्नस्ट अकेडमी में आने के बाद वो बड़ी ही तेजी के साथ फेमस हो गया। सभी लोग कह रहे थे कि इसने तो अर्नस्ट अकेडमी ज्वाइन करने से पहले ही लेवल 1 हासिल कर लिया था, इसी वजह से ये अपने ओपोनेंट को काफी तगड़ी टक्कर देगा। और फिर जॉर्ज ने उसके ओपोनेंट का नाम भी अनाउंस किया। उसका नाम था लाइतो और ये वाटर एलिमेंट में माहिर है। खैर अरीना में तो मुकाबले चल रहे थे, लेकिन लिन उनमें शामिल नहीं होता। उसने तो अपना सारा वक्त ट्रेनिंग के नाम कर दिया था। यहाँ पर मास्टर डिलानो से बता रहे थे कि फर्स्ट लेवल का मेज बेसिक अमाउंट की मैजिकल एनर्जी को पजेस करता है, मगर ये मैजिकल एनर्जी अनरिफाइंड और केओटिक हो सकती है। तो इस एनर्जी का यूज करके जब वो मेज अपने स्पेल क्रिएट करेगा वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेंगे, यानी कि वो पूरी तरह से अपने स्पेल्स पर डिपेंड नहीं रह सकता। अब बात करेंगे लेवल 2 मेज की। वो अपनी मैजिकल पावर को एक ऑर्डर और स्ट्रक्चर के साथ फ्लो कर सकता है। जो भी बंदा लेवल 2 पर जाएगा वो अपने मैजिकल फ्लो को काफी अच्छे से कंट्रोल करेगा, जिसके चलते उसे छोटे मोटे स्पेल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी गेन होगी। अब बात करेंगे लेवल 3 मेज की। ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से एक तूफान भी खड़ा कर सकते हैं, यानी कि लेवल 3 वाला बंदा अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके किसी को भी तगड़ी टक्कर दे सकता। और अगर हम लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक के बंदे की बात करें तो ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंडेंस करके उन्हें सितारों में बदल सकता है। इस लेवल पर पहुँचने के बाद तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक सितारे को कंडेंस कर पाओगे। और अब बात करते हैं लेवल 7 और उसके बियॉन्ड के लेवल की। ऐसे लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से एक पूरे स्टार मैप को बना सकते हैं। साथ ही मास्टर डिलॉन ने एक स्टार मैप कैसे दिख सकता है वो भी लिन को बता दिया। वो कहने लगे लिन फिलहाल तुम सेकंड लेवल पर हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। कोशिश करो कि तुम अपनी एनर्जी को लेवल 3 तक पुश कर पाओ। वेल यहाँ पर लिन ढेर सारी एलिमेंटल पावर को अपने अंदर समा रहा था और अब उसने उन्हीं कंडेंस की हुई एनर्जी से सीधे जमीन पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अरीना में भी एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ था। यहाँ पर रेनॉल्ड ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट पर डोमिनेंस साबित कर दिखाया। रेनॉल्ड ने तो ये मुकाबला महज 2 मिनट 30 सेकेंड्स में जीत लिया था और उसकी इसी एबिलिटीज से इम्प्रेस होकर सभी लोग उसके नाम को पुकारने लगे। अरीना में सिर्फ रेनॉल्ड का नाम ही गूंज रहा था और अब रेनॉल्ड फटाफट से अपनी सीनियर ब्रदर के पास पहुँच गया। डॉसन उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि मेरे भाई तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। आफ्टर ऑल तुम एक जीनियस हो, तो भला तुमसे और क्या ही उम्मीद की जा सकती। सच बताओ तो मुझे ऐसा फील हो रहा कि तुम ही इस चैंपियनशिप के विनर बनोगे। वेल इन दोनों की बातें यांग ने भी सुन ली थी और वो इस चैंपियनशिप को जीतना चाहता है, तो बेसिकली रेनॉल्ड उसका दुश्मन बन गया। वो रेनॉल्ड के वहाँ से जाने के बाद कहने लगा कि ये बंदा तो खुद की ही तारीफें कर रहा, इसे इतना भी समझ नहीं आ रहा कि बड़े से समंदर की एक छोटी सी मछली है जो कि कभी भी
मेरा शिकार बन सकती। अगली बार जब मेरा इसके साथ मुकाबला होगा तब मैं इसे काफी अच्छा सबक सिखाऊंगा। और अब हमें टूर्नामेंट का सेकंड डे दिखाया जाता है। फर्स्ट डे पर जितने भी डिसाइपल्स क्वालिफाई हुए थे आज उन्हीं के दरमियान मुकाबला होगा और आज भी रेनॉल्ट ने अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था। और अगर बात तीसरे दिन के क्वालिफायर राउंड की जाए तो इसमें यांग ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। यहाँ पर यांग क्वालिफायर टॉप 8 में पहुंच चुका था। जितने ज्यादा मुकाबले वो जीतता जा रहा था उसका घमंड उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। सो इस तरह से यांग और रेनॉल्ट बड़े ही तेजी के साथ मुकाबले में लेवल अप हो रहे थे और इसी तरह से ये दोनों भी फिनाले के लिए क्वालिफाई हो गए। यांग ने तो पहले ही फैसला लिया था कि वो रेनॉल्ट को काफी अच्छा सबक सिखाएगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम लिन को देख पाते जो कि अभी भी अपने प्रैक्टिस में बिजी है। उसके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहाँ पर लिन फायर और अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए कुछ चट्टानों को उठा रहा था। उसकी एनर्जी की वजह से बड़ी बड़ी चट्टानें हवा में फ्लोट करने लगी। तो यहाँ पर लिन इन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये काम पूरा होने से पहले वो चट्टानें बिखर कर नीचे गिर गई। साथ ही साथ लिन भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था। वहीं पर बेबी भी समझ गया था कि उसके दोस्त को खुद पर ही गुस्सा आ रहा। इधर लिन ने अपना सारा गुस्सा जमीन पर पंच हिट करके उतार दिया और उतने में उसे मास्टर डिलॉन की आवाज आती है। वो कहते हैं बच्चे तुम लेवल 3 पर पहुँचना चाहते हो और मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो मगर तुम्हें यहाँ पर सब्र से काम लेना होगा। अगर जल्दबाजी करोगे तो कभी भी लेवल 3 पर पहुंच नहीं पाओगे। तुमने खुद को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। जिस पर लिन कहता है मास्टर आप एकदम सही बोल रहे हैं। मैंने अपने माइंड को शांत रख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इतना कहते साथ ही लिन ने दोबारा से अपने एलिमेंट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ रेनॉल्ट अपने दोस्तों को मुकाबले के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि मेरा अपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसे लगा कि वो मुझ पर अपना डोमिनेंस साबित कर रहा है तो मैंने भी उसे ऐसा दिखाया कि मैं पीछे हट रहा। और फिर जैसे उसने मुझ पर अटैक करने के लिए चार्ज किया मैंने सीधे अपने फायरबॉल से उस पर हमला कर दिया। मेरी बस एक ही मूव में वो मुकाबला खत्म हो गया। जिस पर जॉर्ज कहने लगा मेरे भाई तुमने कई सारे डिसाइपल्स को हरा दिया है। वो अपोनेंट इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं थे इसलिए तुम उन्हें आसानी से हरा पाए लेकिन फाइनल में तुम्हारा अपोनेंट होगा यांग और वो बंदा काफी ज्यादा शातिर है। इतना ही नहीं तुम्हारी पावर्स में भी फर्क है। तुम मेज लेवल 1 पर हो और वो लेवल 2 पर है। जिस पर डॉसन कह रहा था कि सच बताओ तो मुझे उस यांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता। अगर उसकी शक्ल मुझे गलती से भी दिख गई तो मेरा खून उबलना शुरू हो जाता है। उसे तो ऐसा लगता कि अर्नस्ट अकेडमी उसके बाप की विरासत है। मगर कोई बात नहीं हमारा चौथा भाई रेनॉल्ट उसे काफी अच्छा सबक सिखाएगा। जिस पर रेनॉल्ट कह रहा था हाँ बिल्कुल मैं यांग को किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ने वाला। वैसे यांग भी मेरे जैसे फायर एलिमेंट को कंट्रोल करता है और हम दोनों भी फायर एलिमेंट की एक ही क्लास को अटेंड करते हैं तो मैं उसकी फायर एलिमेंट पावर से अच्छे से वाकिफ हूँ। उसकी मैजिक अट्रैक्शन मेरे से थोड़ी बहुत अच्छी होंगी लेकिन मैं भी एक जीनियस मेज हूँ आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगर मेरी स्पिरिट एनर्जी की बात की जाए तो उसके मैजिकल स्पेल को क्रश कर देगी। और उतने में लिन एग्जॉस्ट हालत में कमरे में पहुंच गया। अब उसे देखते साथ ही रेनॉल्ट तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो कहता है चलो हमारा तीसरा भाई वापिस आ गया। वो कहने लगा मेरे भाई हम तीनों भी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हैं। हम नहीं चाहते कि तुम इतनी लगातार मेहनत करो इससे तो तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो क्यों ना कल के दिन तुम ब्रेक लो कोई प्रैक्टिस मत करना। साथ ही डॉसन भी उसे समझा रहा था कि मेरे भाई तुम्हें सब कुछ बैलेंस करना है। लगातार ट्रेनिंग करते रहोगे तो फिर तुम्हारी एनर्जी बिल्कुल रिप्लेनिश नहीं होने वाली। मगर लिन इतना थका हुआ था कि वो सीधे जाकर बिस्तर पर पसर गया। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहने लगा कि भाइयों मेरी टेंशन मत लो मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ। इतना ही नहीं वो नींद की हालत में ही रेनॉल्ट से कह रहा था कि मेरे भाई तुम्हें फाइनल में जीत हासिल करनी होगी। वेल यहाँ पर डॉसन को लिन के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहता है कि हमारे तीसरे भाई के पास ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है। ऐसी ही कड़ी मेहनत करके उसने लेवल 2 को अचीव किया लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा करना सही नहीं होगा। मेरे ख्याल से अब हम तीनों ने मिलकर इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर लिन एक बार फिर से नींद से जागते हुए कहने लगा कि रेनॉल्ट तुम्हें चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेकर ही वापिस आना है। और इतना कहते साथ ही वो दोबारा से नॉकआउट हो गया। वेल लिन के दोस्त भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थे।
थे और उन्होंने फैसला लिया था कि वो किसी न किसी तरह से लिन की मदद करेंगे। और अब हमें सीधे अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। आज यहाँ पर मैजिक टूर्नामेंट का फिनाले था, जिसके चलते मुकाबला शुरू होने से पहले ही यहाँ पर आतिशबाजी की जाने लगी और अब रेनॉल्ट अपने अपोनेंट यांग के आमने सामने था। वहीं पर डॉसन अपने दोस्त को चिल्लाते हुए बताने लगा कि तुम बस अच्छे से फाइट करना, चैंपियनशिप तुम्हारी है। साथ ही अरीना में रेनॉल्ट को सपोर्ट करने वाले लोग काफी ज्यादा थे। वहीं पर कुछ लोग यांग को भी चीयर्स करने लगे। वो कह रहे थे कि यांग तुम अनस्टॉपेबल हो। वहीं पर जॉर्ज सबको बताने लगा कि आज का फाइनल काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। सभी लोग ये देखने के लिए बेताब है कि इस साल का चैंपियन कौन बनेगा। तो क्यों ना मुकाबला शुरू होने से पहले इन दोनों की बातें सुनी जाए। यहाँ पर रेनॉल्ट यांग को बता रहा था कि मेरी फायर एलिमेंट गजब की है। आज मैं अपनी फ्लेम्स के दम पर पूरी अर्न्स्ट अकेडमी को ग्लो करूंगा। आज अगर मैंने तुम्हें अपनी फायर का मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम बदल देना। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसके साथ काफी तमीज से पेश आता, मगर तुमने तो अभी तक अपने हर एक अपोनेंट की डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए अब तुम भी जलील होने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बातें सुनते साथ ही यांग हंसने लगा। वो कहता है कि तुम भौंकने वाले कुत्ते हो जो कभी भी काट नहीं सकते। तुम अपने मामूली दोस्तों को बता देना कि तुम्हें उठाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि थोड़ी देर में मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूंगा कि तुम खुद के दम पर तो अरीना से बाहर नहीं जा पाओगे। इन दोनों की बातें सुनकर जॉर्ज पब्लिक को बताने लगा कि ये लोग तो एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हैं। तो अब मैं भी ज्यादा देर तक इनके सब्र का इम्तिहान नहीं लूंगा। और इतना कहते साथ ही जॉर्ज ने बड़े ही कुल अंदाज में फाइनल की शुरुआत कर दी। वहीं पर यांग और रेनॉल्ट ने भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। इनका मुकाबला शुरू होते साथ ही इन दोनों ने फायरबॉल्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके चलते अरीना में काफी जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ था। ये फ्लेम्स इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि फर्स्ट रो में बैठी हुई ऑडियंस भी इसकी गर्मी को महसूस कर सकती थी। वहीं पर यांग रेनॉल्ट की तारीफें करते हुए कहने लगा कि अरे वाह बच्चे, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारा फायरबॉल मेरी ताकत को रोक पाएगा। जब से कॉन्टेस्ट की शुरुआत हुई तब से तुमने एक भी मुकाबला नहीं हारा, लेकिन आज तुम्हारा गुड लक यहीं पर खत्म होगा। और इतना कहते साथ ही यांग ने हेवन फायर मीटियोर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते पूरे आसमान में खलबली मच गई और अब यांग ने आसमान से फायरबॉल रिलीज करना शुरू कर दिए। यही यांग के फैमिली के रूट्स थे। ये लोग इसी फायर टेक्निक के लिए फेमस है, मगर इतनी सारी फायरबॉल रिलीज करने के बाद भी रेनॉल्ट पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बड़ी ही तेजी के साथ यहाँ से वहाँ मूव होते हुए यांग के अटैक को काउंटर कर रहा था। वो कह रहा था यांग तूने तो मुझे काफी अच्छे से एंटरटेन किया, लेकिन अब अटैक करने की बारी मेरी है। चल अब जल्दी से मेरा पंच खाने के लिए तैयार हो जा। और इतना कहते साथ ही रेनॉल्ट ने हवा में छलांग लगा दी। इस मुकाबले का काफी इंटेंस मोमेंट था और इसे देखकर ही डॉसन थोड़ा सा परेशान हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि यांग कोई चालाकी करने वाला है। दरअसल यांग ने ऑलरेडी वहाँ पर एक ट्रैप सेटअप किया था, तो जैसे रेनॉल्ट उसके पास आया यांग ने फटाफट से अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते रेनॉल्ट अब उसमें फंस चुका था। यहाँ पर यांग अपनी स्पेल का इस्तेमाल करते हुए रेनॉल्ट से कहने लगा कि आज मैं तुझे वो पावर शो करूंगा कि तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। और अब यहाँ पर यांग ने मल्टीपल फायरबॉल रिलीज करते हुए रेनॉल्ट पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। वो जानता था कि इस मूव के बाद रेनॉल्ट की हार पक्की है। वहीं पर यांग के सपोर्टर्स उसके लिए काफी ज्यादा चीयर्स करने लगे। वहीं पर रेनॉल्ट के दोस्तों को बुरा लग रहा था, क्योंकि यांग ने स्नीक अटैक की मदद से उस पर अपना डोमिनेंस साबित किया था। वहीं दूसरी तरफ रेनॉल्ट पर कई सारे अटैक होने की वजह से उसकी कोर रिएक्ट करने लगी और फिर देखते ही देखते उसकी बॉडी से फायर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया। दरअसल यांग ने किए हुए मुसलसल हमलों की वजह से रेनॉल्ट ने लेवल अप कर लिया। वो अब सेकंड लेवल पर पहुंच चुका था, जो देखते साथ ही डॉसन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था कि मेरे भाई ने घायल होने की बजाय उल्टा ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे तो इस पर नाज है। ये सब देखकर यांग के चेहरे का रंग तो उड़ चुका था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने खुद होकर अपने ओपोनेंट को ब्रेक थ्रू करने में मदद की है। वहीं पर रेनॉल्ट उससे कह रहा था कि चल तूने काफी देर तक स्टाइल मार ली, अब नंबर मेरा है। और फिर रेनॉल्ट ने यहाँ पर हेवन फायर मीटियोर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। उसके ऐसा करते साथ ही यांग पर तो फायर बॉल्स की बारिश होना शुरू हो गई, जिन्हें इस बंदे ने जैसे तैसे काउंटर कर लिया। वो सोचता है कि ये लड़का ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल था और
अब तो इसने ब्रेक थ्रू कर लिया, पता नहीं अब इस मुकाबले में मेरा क्या होगा। और उतने में रेनॉल्ड ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया। इसे अर्थ फायर बाइंडिंग कहा जाता था। वेल उसके ऐसा करते साथ ही यांग के पाँव के नीचे एक फॉर्मेशन सेटअप हो जाता है और फिर जमीन से अचानक से अर्थ फायर के फ्लोज रिलीज होने लगे। अब ये देखकर ही यांग परेशान हो गया। वो कह रहा था कि आखिर ये चीज क्या है और वो इसे समझ पाई इससे पहले अर्थ फायर ने उसे बाइंडिंग करना शुरू कर दी। थोड़ी देर में यांग पूरी तरह से अर्थ फायर में जकड़ा गया था। वहीं पर यांग की ऐसी हालत देखकर रेनॉल्ड के दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रही थी मेरे भाई अब इस यांग को इसकी औकात दिखा दे। और जो बंदे यांग के सपोर्ट में थे वो भी उसे चीयर अप करने लगे। वो कह रहे थे कि इतनी जल्दी हार मत मानो, जल्दी से खुद को आजाद करने की कोशिश करो। लेकिन फाइट बैक करना दूर, यांग को तो अपने हाथ पाँव भी हिलाने नहीं आ रहे थे। वो इरिटेट होते हुए बता रहा था कि पता नहीं ये क्या चीज है, मैं तो खुद को बिल्कुल आजाद नहीं कर पा रहा। इसलिए वो रेनॉल्ड को उकसाते हुए कहने लगा कि अगर तुझ में जरा सा भी दम है तो बस मुझे आजाद करके दिखा। जिस पर रेनॉल्ड कह रहा था कि थोड़ी देर पहले तो तुमने भी मुझे ट्रैप किया था, उस वक्त तो तुम्हें काफी ज्यादा मजा आया, अरे अब जबकि मजे लेने की बारी खुद की आई तो तुम्हें दिक्कत हो रही। वेल यहाँ पर रेनॉल्ड उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करने वाला था, लेकिन उससे पहले यांग ने उसके सामने सरेंडर कर दिया। अब उसके मुंह से सरेंडर ये वर्ड सुनते साथ ही रेनॉल्ड ने अपने अटैक को रोक लिया। वो बेवजह यांग को कूटना नहीं चाहता था। रेनॉल्ड उससे कहता है अरे बाप रे, मुझे तो इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम हार मानोगे। चलो अब तुमने खुद होकर सरेंडर किया है तो मैं भी तुम्हें आजाद करता हूँ। और इतना कहते साथ ही उसने अपने अर्थ फायर बाइंडिंग फॉर्मेशन को हटा दिया। दरअसल यांग ने जो सरेंडर बोला था वो रेनॉल्ड के अलावा और किसी ने सुना ही नहीं, तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर रेनॉल्ड ने इसे आजाद क्यों किया, अभी तक तो मुकाबला खत्म ही नहीं हुआ। और उतने में यांग अपने असली रंग में आ जाता है। वो रेनॉल्ड से कह रहा था कि तेरे जितना बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, मैं और तेरे जैसे मामूली बंदे के सामने सरेंडर करूंगा, ये तो सपने में भी नहीं हो सकता। और फिर उसने अचानक से रेनॉल्ड के चेहरे पर अपनी जबरदस्त फायर रिलीज करना शुरू कर दी। वेल यांग का ये हमला वाकई काफी ज्यादा ब्रूटल था। वो कहने लगा कि रेनॉल्ड तू लेवल 2 पर चला गया तो क्या हुआ, दरअसल मैंने अपनी कल्टीवेशन को हाइड किया था, मैं लेवल 2 पर नहीं बल्कि लेवल 3 का मेज हूँ। और अब यहाँ पर यांग ने गुस्से में आकर अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया जिसे अर्थ फायर आर्ट कहा जाता था। उसने वहाँ पर अर्थ फायर के न जाने कितने ही सारे फ्लोज क्रिएट करते हुए रेनॉल्ड को जकड़ लिया। और अब उसने रेनॉल्ड पर बड़ी ही तेजी के साथ अपनी अर्थ फायर रिलीज करना शुरू कर दी। वेल इस फायर की वजह से रेनॉल्ड काफी बुरी तरह से तड़पने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त भी हद से ज्यादा परेशान हो गए। यांग ने एक तो इसके साथ धोखेबाजी की थी और ऊपर से जानलेवा हमला किया। उसने साबित कर दिया कि पूरे एकेडमी में उसके जितना ईवल बंदा और कोई नहीं है। यहाँ पर डॉसन को भी अब यांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर जॉर्ज यांग को समझा रहा था कि तुम ऑलरेडी इस मुकाबले को जीत चुके हो, इसलिए जल्दी से अपने अटैक को रोक दो। मगर यांग किसी की एक नहीं सुनता। वो कह रहा था कि मैं इस रेनॉल्ड को सबक सिखाना चाहता हूँ, इसे पता तो चले कि इसने किसके साथ पंगे लिए हैं। यांग की इन ब्रूटल हमलों को देखकर तो कुछ डिसाइपल्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनसे रेनॉल्ड पर होने वाला टॉर्चर देखा नहीं जा रहा था और फाइनली यांग ने अपने फायर टोर्नेडो को खत्म कर दिया, जिसके चलते रेनॉल्ड बुरी तरह से घायल होकर अरीना में गिर जाता है। इसलिए डॉसन फटाफट से अपने दोस्त को संभालने के लिए पहुंच गया। वो यांग को गुस्से में कहने लगा कि तू एक नंबर का बेशरम है, तेरे जैसा बुज़दिल मैंने आज तक नहीं देखा था। मेरे भाई ने तुझ पर रहम दिखाकर तुझे फॉर्मेशन से आजाद किया था, लेकिन तूने उल्टा उसी पर हमला कर दिया। तब तक जॉर्ज भी रेनॉल्ड से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है और इन दोनों को वहाँ देखते साथ ही यांग तालियां बजाने लगा। वो कह रहा था वाह क्या बात है, तुम तीनों भाइयों का प्यार देखकर तो मैं इमोशनल हो गया। जॉर्ज मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि तुम विनर का नाम अनाउंस करो। रही बात तुम्हारी इस लूजर भाई की तो इसे बाद में संभालते रहना। जो सुनते साथ ही डॉसन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यांग का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जॉर्ज उसे रोक लेता है। वो उसे समझा रहा था कि इस कुत्ते के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं होने वाला, फिलहाल तुम अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखो, फिलहाल हमने अपने भाई की हीलिंग पर ध्यान देना चाहिए। और अभी दोनों रेनॉल्ड को उठाकर वहाँ से ले जाने लगे। यांग कह रहा था जॉर्ज तेरा काम था मुकाबले की विनर का नाम अनाउंस करना, लेकिन तेरे से तो इतना भी नहीं हो पाया। खैर अब तू अनाउंसमेंट नहीं कर सकता तो मैं ही तेरा काम आसान करता हूँ। और फिर उसने अपना हाथ रेज करते हुए अपने ही नाम की अनाउंसमेंट कर दी। वो कह रहा था कि मैं ही इस अकेडमी का नंबर 1
प्रेशर हूँ। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिन को देख पाते जो कि अपने फायर एलिमेंट पर काम कर रहा था। उसने हवा में छलांग लगाते हुए सीधे जमीन पर एक जोरदार हिट कर दिया। वेल इसे अर्थ लैंसेस फॉर्मेशन कहा जाता था और इस बार तो लिन ने काफी जबरदस्त आइस लैंसेस को क्रिएट कर लिया था। अपने इस रिजल्ट को देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो गया और उतने में मास्टर डिलॉन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ओ कहते बच्चे तुमने तो लेवल 3 के बेसिक स्पेल को भी मास्टर कर लिया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम इतनी तेजी के साथ इम्प्रूव करोगे। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें दावत का हॉल दिखाया गया जहाँ पर लिन अपने दोस्तों से मिलने पहुँच चुका था। उसने देखा कि रेनॉल्ड तो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो यांग को बुरी भली गालियाँ दे रहा था। वह लिन को कोई आइडिया नहीं थी कि अरीना में क्या हुआ, इसलिए वो सीधे जाकर रेनॉल्ड को कांग्रेचुलेशन विश करने वाला था, मगर जॉर्ज उसे इशारों में चुप रहने के लिए बता देता है। तो लिन समझ गया था कि शायद रेनॉल्ड मुकाबले में हार चुका है, इसलिए वो चुपचाप से टेबल पर बैठ गया। उसने देखा कि रेनॉल्ड तो एक के बाद एक जाम उतारते जा रहा। तभी जॉर्ज उसे समझाता है कि मेरे भाई तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अगर ये मुकाबला फेयर तरीके से किया जाता तो तुम ही इसके विनर होते, लेकिन यांग ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुमने इस मुकाबले से सबक लेना चाहिए कि आइंदा से कभी भी किसी पर भरोसा मत करना। अब ये सुनते साथ ही रेनॉल्ड तुरंत ही नॉर्मल होकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा, लेकिन तब तक यांग दोबारा से वहाँ पर टपक चुका था। वो कहता है रेनॉल्ड वाह क्या ही बात है, वैसे तो मुकाबले में जीत मेरी हुई, लेकिन मेरी बजाय तो तुम ही सेलिब्रेट कर रहे। अब उसे वहाँ देखते साथ ही रेनॉल्ड सीधे उसे पीटने वाला था, लेकिन डॉसन तुरंत ही बीच में आ जाता है। वो यांग से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, वरना बेवजह कुत्ते जैसा मार खाएगा। तो यांग उससे कह रहा था मेरे भाई तुम थोड़े से ठंडे हो जाओ, मैं यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े करने नहीं आया, बल्कि मैं तो बस मेरे अपोनेंट का हाल चाल पूछने आया हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसे बुरी तरह से घायल किया था। खैर अब रेनॉल्ड को सबक मिल चुका होगा कि उसने गलत बंदे से पंगे नहीं लेने चाहिए। वह लिन को भी यांग की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि जल्दी से अपनी बकवास बंद करके यहाँ से दफा हो जा। तो यांग उसके करीब जाते हुए कहने लगा कि तेरी तो कोई औकात नहीं, क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि तू मेरे से पंगे ले सकता है? तो लिन ने जवाब के तौर पर सीधे उसे चोक करना शुरू कर दिया। यहाँ पर यांग की हालत तो एक ही सेकंड में खस्ता हो गई। वो लिन से कह रहा था कि तू जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, जल्दी से मुझे रिहा कर दे, अभी के अभी मुझे नीचे रख, वरना तेरे लिए मसले खड़े हो जाएंगे। तो लिन ने उसे नीचे रखने की बजाय उस पर एक जोरदार लात जड़ दी, जो देखते साथ ही लिन के दोस्तों के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इधर यांग के चमचे जैसे तैसे उसे उठा लेते हैं। वो कहता है अरे बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस गाँव के आए देहाती ने मुझ पर हमला किया। अब वो भी फाइट करने जाने वाला था, लेकिन उसके चमचों ने उसे रोक लिया। तो यांग लिन से कहने लगा कि मैं एक मैजिशियन हूँ, मैं कॉम्बैट का इस्तेमाल नहीं करता, अगर तुझ में दम है तो मैजिक का यूज करके मुझे हरा के दिखा। तो लिन ने भी बड़े इक्वल अंदाज में उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लिन ने तो वैसे भी बचपन से ही मैजिक के साथ साथ कॉम्बैट की भी प्रैक्टिस की थी, इसलिए वो दोनों चीजों में माहिर है। वहीं पर रेनॉल्ड लिन को बताने लगा कि मेरे भाई इसके साथ फाइट मत करो, ये ऑलरेडी लेवल 3 पर पहुंच चुका है। मगर यांग चाहता था कि वो लिन के साथ मुकाबला करे, उसे खुद पर पूरा यकीन था। तो कहते लिन क्यों ना हम 100 गोल्ड कॉइन्स की शर्त लगाए, जो जीतेगा उसे 100 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। जो सुनते साथ ही डॉसन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है क्या कहा तूने, 100 गोल्ड कॉइन्स, दिखा दी ना औकात। दोस्त इतने कम में तो मेरा भाई तेरा मुकाबला नहीं करेगा, अगर तू चाहता है कि मेरा भाई तेरे साथ मुकाबला करे तो तुझे 10,000 गोल्ड कॉइन्स की शर्त लगानी पड़ेगी, जो भी जीतेगा उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। अब 10,000 का नाम सुनते साथ ही यांग के चमचे थोड़ा सा पीछे हट गए, जो देख डॉसन कहता है अरे इनकी तो इतने में ही फट गई है। तो यांग का चमचा उसे धीरे से बताने लगा कि हम तीनों मिलकर 10,000 गोल्ड कॉइन जोड़ सकते हैं, और वैसे भी ये लिन तो शक्ल से ही लूजर लग रहा, ये पक्का हारेगा और हमें 10,000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। वहीं पर डॉसन कह रहा था कि फिर चलो हारने के लिए तैयार हो जाना। इतना कहते साथ ही वो अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल पड़ा। वहीं पर यांग ने गुस्से में आकर वाइन का ग्लास ब्रेक कर दिया। वो कह रहा था कि मैं इन सब का घमंड तोड़ने वाला हूँ, मुकाबले के दिन मैं इन्हें इस तरह से जलील करूंगा कि ये कभी मेरे सामने नहीं आएंगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।